हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 पावर 8। तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात समझ लो कि कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ हो हमको और x की कोई भी पावर कैलकुलेट करने के लिए दी हुई हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो पावर इसमें एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो पावर इसकी एक्सपेंशन में एग्जिस्ट ना करती हो। दोनों ही बातें हमें पता चल जाएंगी। कैसे? देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कहेंगे गिवन बाइनोमियल इज, हमें जो बाइनोमियल दिया हुआ है वो है x प्लस 3 पावर 8। अब x की एक कोई खास पर्टिकुलर पावर वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें जनरल टर्म पता करनी होगी, और जनरल टर्म के बारे में मैंने पिछली क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो हम क्या लिखेंगे? जनरल टर्म वो होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 सी आर एक्स पावर 8 माइनस आर इंटू 3 पावर आर। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक्स की पावर वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है? सबसे पहला काम ये करना होता है कि जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है और उसमें एक्स की पावर्स को कैलकुलेट करना है। जैसे अगर यहाँ पर x की पावर सिंपल है 8 माइनस आर आ रही है, लेकिन कई बाइनोमियल्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे x स्क्वायर होता या 3 अपॉन x होता, तो हमें वहाँ पर भी x की पावर यहाँ पे अपॉन में x पावर r आती, तो x को ऊपर लिख के x को एक ही जगह लिखकर उसकी पावर को रिप्रेजेंट करना है। तो जब हमने जनरल टर्म पता कर ली, उसे सिंप्लीफाई भी कर दिया अगर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत हो तो। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की फर्दर ज़रूरत हमें नहीं लग रही। तो हमने ये देखना है कि x की कौन सी पावर हमें चाहिए थी। x की पावर चाहिए थी 5, तो हम कहेंगे फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 पुट, क्या पुट करना है? जनरल टर्म में r की पावर, x की पावर क्या है? 8 माइनस आर, और हमें चाहिए कितनी? 5। तो हमें एक्चुअली 8 माइनस आर को 5 के बराबर रखना है। जो x की पावर सॉल्व हुई जनरल टर्म में, वो पावर और जो क्वेश्चन में x की पावर रिक्वायर्ड है, इन दोनों नंबर्स को इक्वेट करना है। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई? ऑब्वियसली 3 आ गई। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर अगर सॉल्व करते वक्त r की वैल्यू नेचुरल नंबर ना आए या होल नंबर ना आए, क्योंकि r 0 भी हो सकता है, तो ये जो हमें पूछा गया है ना x की पावर, वो इसमें इसकी एक्सपेंशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। एक बार फिर सुन लो स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चंस में यहां पर r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शन में या नेगेटिव। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन आ रही है, p/q फॉर्म में आ रही है, तो वो जो क्वेश्चन में पूछी गई x की पावर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में। इसका यहाँ पर r की वैल्यू को का होल नंबर में आना जरूरी है, क्योंकि NCR में r यहाँ पर होल नंबर्स ही होते हैं।
तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आर की वैल्यू आ गई, तो अब हम कोफिशिएंट निकालते हैं। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5, इस तरह लिख देंगे हम शॉर्टकट में, इज इक्वल टू, जनरल टर्म में एक्स को छोड़कर बाकी उसका कोफिशिएंट है, तो 8c3 इंटू 3 पावर 3, इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 27, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 और 1 मल्टीप्लाई में 6 के बराबर है, 6 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 8 से 56, 56 और 27 मल्टीप्लाई करके देखें, चलो रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 56 इंटू 27, 7 6 42, 4 कैरी ओवर, फिर 35 तो 39 हो जाएगा, फिर 2 6 12 कैरी ओवर 1 10 और ये हो जाएगा 11, तो 2 1 कैरी ओवर हुआ 5 और 1, तो ये आ गया हमारा 1512, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देयरफॉर दोबारा ज़रा ढंग से लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 1512। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। आई थिंक तुम क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कर सकते हो अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिर्फ जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, वो भी तुम अपने आप कर पाओगे क्योंकि तुम ये जनरल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y पावर 12। यानी अब हम क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे, खास कोई टर्म। अब हम देख रहे हैं 12 पावर है तो 13 टर्म्स होंगी, 13 टर्म्स में से हम कोई भी टर्म एकदम से पता कर सकते हैं बगैर इसका एक्चुअल एक्सपेंशन किए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन बाइनोमियल इज x माइनस 2y पावर 12। अब मैंने फोर्थ टर्म पता करनी है तो मैं क्या कहूंगा, नाउ T4 इज इक्वल टू T। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, हमें पहले वो देखना पड़ेगा। मैं जनरल टर्म में लिख रहा था TR+1, तो इस 4 को भी मुझे R+1 की फॉर्म में लिखना है। तो 4 को R+1 की फॉर्म में लिखूंगा तो 3+1 लिखना पड़ेगा मुझे। तो T4 है T3+1, और अब जनरल टर्म में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसमें R की जगह 3 पुट करेंगे, तो 12C3 x पावर 9 माइनस 2y पावर 3। देख लो एक बार फिर से, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें मैंने R की जगह 3 पुट किया। और 3 क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे पता था कि T4 तो हमें फोर्थ टर्म तो पूछी हुई है, और 4 को मैं 3+1 के तौर पे लिख सकता हूं क्योंकि मुझे बनाना था R+1। अगर थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है तो मैं लिख के दिखा देता हूं कि जनरल टर्म कैसे लिखी थी हमने। TR+1 इज इक्वल टू NCR A पावर N माइनस R B पावर R। ये स्टूडेंट्स मैंने जनरल टर्म पिछली क्लास में बताई थी तुमको। तो इसमें क्योंकि R+1 है, एक्चुअली फर्स्ट टर्म में R 0 होता है, सेकंड टर्म में R 1 होता है, तो R यहां पर जो पुट होता है वो टर्म के नंबर से एक कम नंबर होता है, इसलिए R+1 यहां पे अगर होगा तो यहां R होगा। तो इसी के तहत T4 को मैंने T3+1 लिखा और यहां पर जनरल टर्म के फॉर्मूले में R को 3 पुट किया, तो यहां 12 माइनस 3 हो गया 9 और ये 2y की पावर 3। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले तो ये कि माइनस की पावर ऑड है, यानी ये पूरी टर्म माइनस की बनेगी, माइनस लगा दिया। अब 12C3 कैलकुलेट करते हैं, 12
फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 9 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और y पावर 3 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, -12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट्स 6 के बराबर, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 एक्स पावर 9 y पावर 3। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, अब बड़ा नंबर कैंसिल कर देते हैं हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए, 6 2 द 12। अब इसको कैलकुलेट करना है हमने, 2 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 10, 10 सबसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 इंटू 8 करो, 2 इंटू 8 करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 11 से करोगे तो 16 को अगर 11 से करो तो इन दोनों का टोटल इसके बीच में आ जाएगा, यानी 176, और 176 को 10 से करोगे तो 1760 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया T4 इज इक्वल टू, देयरफॉर T4 इज इक्वल टू -1760 एक्स पावर 9 वाई पावर 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम कोई भी टर्म किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन की खास टर्म पता कर सकते हैं बगैर उस बाइनोमियल को एक्चुअल एक्सपेंशन दिए हुए। तो आई थिंक इसी से जुड़ा हुआ जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 13th टर्म पता करनी है और बाइनोमियल इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन 8 स्टूडेंट्स, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाय 3 प्लस 9y पावर 10। अभी तक हमने x की किसी खास पावर का कोफिशिएंट पता करना सीखा, कोई खास टर्म पता करना सीखी, लेकिन अब हम मिडल टर्म पता करना सीखेंगे। तो मिडल टर्म के बारे में मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, वो डिपेंड करती है पावर पर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, गिवन binomial is x by 3 plus 9y पावर 10। यहाँ पे इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स मीन्स ये पूरी बाइनोमियल की पावर। हेयर n इज इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में लिख देना है तुमने even। ये इवन है ना, तो इवन जब भी इंडेक्स होगी स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक सिर्फ बनेगी हमारी मिडल टर्म, और वो कौन सी होगी, तो देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू, टी के पैर में ये इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो, +1, यानी कि 5 + 1। देखो दोबारा बता देता हूं, अगर n हमारा इवन था तो एक टर्म थी n/2 + 1, और अगर n हमारा ऑड था तो दो टर्म्स थी n + 1/2 + 1, एक तो n + 1/2 और एक n + 1/2 + 1, ये दो टर्म्स थी। n ऑड में दो मिडल टर्म्स थी, ये पिछले लेक्चर में हमने किया था, n इवन में एक मिडल टर्म थी। तो यहाँ पे n इवन है तो एक मिडल टर्म, तो 5 + 1 तो बना ही हुआ है r + 1 की तरह जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, r की जगह 5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 10c5 मल्टीप्लाई x बाय 3 पावर 5 इंटू 9y पावर 5। इसको अब कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x पावर 5 अपॉन 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 9 पावर 5 y पावर 5। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 9 पावर 5 3 पावर 5, नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 9 पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 10 अपॉन 3 पावर 5 x पावर 5 y पावर 5, क्योंकि 9 ऑलरेडी क्या है 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 की पावर 5 मतलब 3 पावर 10। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 3 की पावर 5 तो डिनोमिनेटर में थी ही, तो ये कैंसिल हो सकती है ना, तो ये कैंसिल हुई तो 3 पावर 5 रह गई। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 5 और 2 के साथ 10 अगर कैंसिल ना करना चाहें, हम कोई और नंबर कैंसिल करना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 2 और 4 के साथ 8 कैंसिल कर दो, फिर 3 के साथ ये 6 कैंसिल किया, 2 रह गया। अब ये जो 5 है इसके साथ ये 10 ही कैंसिल करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं, 2 रह गया। तो अब इसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट अगर तुम करोगे तो आएगा 61236 x पावर 5 y पावर 5। तो ये आ गई तुम्हारी मिडल टर्म। तो इस तरह से हमने मिडल टर्म फाइंड आउट कर ली। बस तुमने ये याद रखना है कि n इवन है तो एक मिडल टर्म होगी, n ऑड है तो 2 मिडल टर्म्स होंगी। तो अगर हमारा ये इंडेक्स ऑड होता तो हम ये 2 टर्म्स पता करते, हमारी 2 मिडल टर्म्स हो जाती, एक मिडल टर्म ना होती। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको स्टूडेंट्स। तो अब हम इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a पावर m एंड a पावर n आर इक्वल। तो जो हम सबसे पहले लिखते हैं हम वही लिखेंगे, गिवन बाइनोमियल इज 1 प्लस a पावर m प्लस n। नाउ कोफिशिएंट ऑफ a पावर m कितना होगा? अगर तुम याद करो 1 प्लस एक्स पावर n की एक्सपेंशन को, तो यहाँ पे x की जगह a है और n की जगह m प्लस n है। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा? m प्लस n c m एंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू m प्लस n c n। तो ये 2 नंबर हमें बराबर प्रूव करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो बराबर हैं ही। क्यों? क्योंकि तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर NCR और NCM बराबर हों तो R प्लस M N के बराबर होता है। मतलब इसको और तरीके से समझो कि 2 कोफिशिएंट्स NCR टाइप के बराबर होंगे अगर नीचे वाले 2 नंबरों का सम ऊपर वाला नंबर बन जाए। यहाँ भी तो वही है, ये दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले नंबर जो हैं m और n उनका सम ऊपर वाला नंबर बना हुआ है। लेकिन चलो फिर भी हम इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं, बराबर ही आएगा। नाउ m प्लस n c m इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि m फैक्टोरियल तो आएगा ही, m प्लस n में से m माइनस करोगे तो n रह जाएगा, विच इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल पहले लिख लिया, m फैक्टोरियल बाद में लिखा, जो कि आ जाएगा m प्लस n c n। तो ये दोनों बराबर ही हैं। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a पावर n। ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th टर्म,
rth term and r plus 1th term. In the expansion of x plus 1 power n, r in the ratio 1:3:5, find n and r. बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन तुमने कॉम्बिनेशंस में किया है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन बाइनोमियल इज x प्लस 1 पावर n, और इसको मैं 1 प्लस एक्स पावर n भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n। तो अब हम कोफिशिएंट इन टर्म्स के लिख सकते हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म कितना आ जाएगा, NC r माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म NCr and coefficient of r plus 1th term NCr plus 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इस रेशियो में हैं, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NCr minus 1 is to NCr is to NCr plus 1 is equal to 1 is to 3 is to 5। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखकर तुमको याद आ गया होगा स्टूडेंट्स के इस जैसा क्वेश्चन तुमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में, यानी इससे पिछले वाले चैप्टर में किया था। और वो कैसे किया था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, करना तुमने खुद है। हम क्या करेंगे, ये दो रेशो लेंगे, उसको इन दो के बराबर रखेंगे, फिर ये दो रेशो लेंगे, उनको इन दोनों के बराबर रखेंगे, और दो इक्वेशंस बनाएंगे n और r में। तो यहां से हमें मिला NCr माइनस 1 इज टू NCr इज इक्वल टू 1 इज टू 3 एंड NCr is to NCr plus 1 is equal to 3 is to 5। तो देखो रेशो का सिद्धांत क्या होता है, रेशो का सिद्धांत होता है कि बीच वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन साइड वाली दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो NCr इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 3 इंटू NCr माइनस 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह यहाँ करेंगे तो 3 इंटू NCr प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू NCr, इक्वेशन नंबर 2। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। NCr का फॉर्मूला लगाओ और फैक्टोरियल्स को कैंसिल करके तुम्हारे पास बनेंगी दो लीनियर इक्वेशंस इन n एंड r। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तुम जानते हो, ये सॉल्व करोगे इनको तो आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, और जितना तुम अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें इसका फ़ायदा होगा, सीखोगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। और इतना जितनी नॉलेज हमें बाइनोमियल थ्योरम की हो गई है, अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो मिसलेनियस का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of 3/2 x square minus 1/3x होल पावर 6। ये है क्वेश्चन हमारा।
तो इसको कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे हम सबसे पहले तो वही लिखा करते हैं, गिवन बाइनोमियल इज, गिवन बाइनोमियल इज 3/2x² माइनस 1/3x होल पावर 6। अब तुम्हें टर्म पता करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 0। तो हम जनरल टर्म पहले पता करेंगे, जनरल टर्म कॉमा tr+1 इज इक्वल टू 6cr 3/2x² पावर 6 माइनस r मल्टीप्लाई -1/3x होल पावर r। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ये तो जनरल टर्म लिखी है मैंने। अब मैं यहां पे r की पावर्स कैलकुलेट करता हूं। देखो tr+1 इज इक्वल टू, देखो माइनस के ऊपर पावर r है, सबसे पहले मैं -1 पावर r साइड पे कर देता हूं, 6cr 3/2 पावर 6 माइनस r इंटू x पावर 12 माइनस 2r हो जाएगा स्टूडेंट्स। 12 माइनस 2r 2 है ना, क्योंकि, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन 3 पावर r इंटू x की पावर r। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर तुम एक एक टर्म को प्रॉपरली देख रहे हो और ज़्यादा पास पास नहीं लिख रहे, थोड़ा दूर दूर करके लिख रहे हो, लिखने का तरीका है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा x की पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। tr+1 इज इक्वल टू -1 पावर r 6cr 3 पावर 6 माइनस r तो पहले ही था, यहाँ पे 3 की पावर r डिवाइड में और पड़ी है तो माइनस r हो जाएगा अपॉन 2 पावर 6 माइनस r इंटू x की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 12 माइनस 2r माइनस r। ये जो डिवाइड में पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जब मैंने आज का पहला क्वेश्चन करवाया था x की पावर खास पता करने के लिए, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो जनरल टर्म सॉल्व करके बन गई -1 पावर r 6cr 3 पावर 6 माइनस 2r अपॉन 2 पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 3r। तो ये स्टूडेंट्स हो गई सिंप्लीफिकेशन जनरल टर्म की। चलो अब ये पेज हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए थी इंडिपेंडेंट टर्म x से। x इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या करेंगे, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पुट। देखो इंडिपेंडेंट टर्म x की अगर होगी तो वहां पर x की पावर 0 होगी, तो यहां पर x की पावर कितनी है, 12 माइनस 3r। तो दोनों पावर्स को इक्वेट करना है, तो पुट 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। x की पावर 0 और x की पावर 12 माइनस 3r बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 3 इंटू 4 12 होता है, 12 माइनस 12 0 होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इज, देखो r को 4 पुट कर दो, t 4+1, देखो 4+1 विच इज इक्वल टू -1 पावर 4 6c4 3 पावर 6 माइनस 8, देखो यहाँ 8 आ जाएगा, 4 पुट करोगे, अपॉन 2 पावर 6 माइनस 4, और यहाँ तो x 0 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि 12 माइनस 12 हो जाएगा।
तो इसको अब तुम सॉल्व अपने आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये प्लस की टर्म बनेगी 6c4 कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करके इसका आंसर तुम लिख सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है हमने अब तकरीबन सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।